अगर आप इस जगह पर भूल कर भी पहुंच गए तो आपको सम्मान नहीं बल्कि आपको मिलेगी एक बेहद दर्दनाक मौत। ये एक ऐसी जगह है जहां के लोग हमारी मॉडर्न लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आखिर क्या है वो रहस्यमयी वजह जिसके कारण हम लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं? आखिर क्यों ये लोग हमें देखते ही बेहद दर्दनाक तरीके से हमारी जान ले लेते हैं? 2 अगस्त 1981 आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नाम का एक समुद्री जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफ़र कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कन्फ्यूज़न के चलते ये जहाज अपने रास्ते से भटक गया और सुबह पता चला कि ये जहाज एक चट्टान से टकराया है। सामने सूखी ज़मीन को देखकर जहाज के कैप्टन को काफ़ी राहत मिली। सामने एक बहुत बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा एक बीच था। जहाज टापू के नज़दीक था लेकिन समुद्र में काफ़ी हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। चूँकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कैप्टन ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतज़ार किया जाए। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वॉच टावर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। फिर उसने बड़े ध्यान से देखा, ये कोई आम लोग नहीं थे। छोटे कद के लेकिन तंगड़े आदमी जिनके घुंघरालू बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो कि उन्होंने कमर में पहन रखी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग में रिजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजती है। फोन उठता है। सामने से प्रिमरोज के कैप्टन की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18वीं सदी का कॉल 20वीं सदी को आ गया हो। लेकिन इसका एक कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो चुका है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला पकड़कर ले आया। इसका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई उस पर चढ़ भी नहीं पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए वहां पहुंचा। रस्सी से चढ़ाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। डिसमेंटल करने के लिए कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर्स पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। फिर कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जंगल से लोग आते रहे लेकिन वक्त के साथ उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वो भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड था और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। यहाँ ना कोई जा सकता है और ना ही इन लोगों से मिल सकता है क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए लेकिन बोट देखते ही वो सारे के सारे लोग जंगल की ओर भाग गए। पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशानों का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनाई गई थीं। अंदर आग जल रही थी। वहां शहद और सुअर की हड्डियां पड़ी हुई थीं। लकड़ी के कुछ बर्तन थे, कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा हुआ था जिससे पता चला कि ये लोग मेटल यानी कि धातु से भी परिचित थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई लेकिन वहां कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर छोड़ आए।
सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम द्वीप पर पहुंची। इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित और मधुबाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुबाला रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे लेने के लिए एक आदिवासी पुरुष ने मधुबाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब था कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सेंटिनली लोग आखिरी बार खबरों में तब आए जब साल 2018 में एक ईसाई मिशनरी ने यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉल एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुंचाएगा। 15 नवंबर को चाउ यहाँ पहुंच गया। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाउ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। उसे ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 17 नवंबर को चाउ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंच गया और वहीं रुक के रह गया। उसने बोट वाले से कहा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, और बोट वाले ने आकर बताया कि उसने आदिवासियों को चाउ को घसीट कर ले जाते हुए देखा था, और अगले ही दिन चाउ की लाश को बीच पर लटका हुआ पाया गया। भारत की तरफ से कई कोशिशें हुई कि चाउ के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका उन लोगों ने तीरों के साथ बेहद ही शानदार स्वागत किया। दोस्तों, यही वो वजहें हैं जिनके कारण आज कोई भी पर्सन इस आइलैंड पर जाने से भी डरता है, क्योंकि ये लोग खुद नहीं चाहते कि हमारे पास या हमसे कोई कांटेक्ट करने की कोई भी कोशिश करे। तो दोस्तों, यही वो वजह हैं जिनके कारण ये आइलैंड आज भी एक मिस्टीरियस आइलैंड बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई नॉलेज पसंद आई होगी। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।